हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरा व्लॉग ना दोपहर को स्टार्ट हो रहा है और आज लगता है किचन में मम्मी कुछ जबरदस्त बना रहे हैं क्योंकि दोपहर के टाइम काम करने स्टार्ट हो गए। अरे मम्मी फिर आज क्या बात है गाइस, आज बैंगन भरता बनेगा। तो भरता बना के मम्मी ने ऑलरेडी रख लिया भून के। मम्मी ओवन वाले भी आ रहे हैं। हाँ 5 बजे तक आ जाएगा। मैं मार्केट में जाके स्विच ले आया एक ना जो डलना अभी स्विच भी लेके आए, डालना तो है ही है। देख लेते हैं ना आधे घंटे तक। ये वाला स्विच ना दे देखिए थोड़ा सा ख़राब है ना, ऐसे बाहर को निकला हुआ, ये ख़राब हो रहा है, इसको लेने जा रहा हूँ मैं। मैंने 10 बजे का टाइम दिया था, मैंने कहा यार कल लाओ, मैं अभी मेरा सारा टाइम ऐसे ख़राब हो रहा है, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। कह रहे फिर आना पड़ेगा ऐसे। मैंने कहा चलो आज ही निपटा देते हैं, वैसे तो टाइम हो गया क्योंकि रात को मेरे को मूवी देखने भी जाने का प्लान है। बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे तो 4:30 बजे बोला था जाने के लिए, 4:30 बजे का शो था, 4:30 तो हो ही गया। 4:17 कंचन का भी फ़ोन देना है रास्ते में क्योंकि इसका एक वीडियो मैंने डाल दिया और नया बना लेंगे। और मैं तब तक स्विच ले आता हूँ, अब बाइक पे जाऊँगा क्योंकि अब गाड़ी आऊँगा ना, फिर गाड़ी आपको पता है घुमाना उसमें स्लो चलता है। स्कूटी को हम डी की तरफ भगाते हैं। जा रहा हूँ है ना, कुछ मंगवाना हो बता देना। क्या बात है भाई, सनसेट बहुत प्यारा लग रहा है अभी। ये है हमारा नंगल डैम। वेरी गुड इवनिंग गाइस। और गाइस पता क्या हुआ, आज ना प्लान था मेरा तुरंत टू मूवी देखने। एक्चुअली मैं गया नहीं, एक्चुअली हमारे घर में आना था आज, मतलब कि जो सर्विस वाले थे पैनासोनिक के माइक्रोवेव का, लेकिन उसमें थोड़ा बड़ा फॉल्ट बताया। ट्रांसफार्मर है ना वो इसका जो बीच में होता है उसकी वजह से आवाज़ आ रही। कह रही थी चल जाएगा, अगर आपको चेंज करवाना है तो 5,000 के अप्रोक्सीमेट खर्चा है। मैंने कहा अब इससे अच्छा तो नए ले लो, फिर क्यों करना है, ऐसे ही चलते रहने दो। या फिर देखूंगा कहीं लोकल देखूंगा, अगर सस्ता हो गया 1,000-2,000 में ठीक है, अदरवाइज फिर नए लेंगे। वैसे तो कह रहे चलेगा, थोड़ी सी नॉइज़ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे ही चलाते, क्यों खर्चा करना। अभी इस महीने गाड़ी का भी खर्चा हुआ और इससे अच्छा नया ले लेंगे। मेरे को एयर फ्रायर लाना है, वो सोच रहा था, इसलिए मूवी देखने नहीं गया। अभी जस्ट 2-3 बार मैं स्कूटी पे गया, जिसकी वजह से ना मेरे को ना मज़ा ऐसा नहीं आता वीडियो बनाने का। अभी जस्ट शावर वगैरह लिया, और शावर से एक बात और ज़्यादा ही है, मेरे जो ऑडियंस है, मेरे प्यारे सपोर्टर्स थोड़े से ना कंफ्यूज हो चुके हैं, उनकी बात भी क्लियर करूंगा। पहले भगवान जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। हे प्रभु सब अच्छा अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। मम्मी ने आज नई ड्रेस दिलवाई है। फिलहाल शाम के टाइम मम्मी कर रहे हैं पूजा, जो कि डेली का काम होता है हमारा, और सुबह शाम ये ड्यूटी मम्मी की होती है। और जिससे घर में पॉजिटिविटी संगंदिम हुआ रहता है घर, और नकारात्मक है ना, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी होती है भाग लेती है। और अच्छा लगता है जब मम्मी कहीं घूमने चल जाते हैं, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं स्विचेस लाने के लिए स्कूटी पे, उसके बाद मैं अपनी ट्रिमिंग करवा के आया क्योंकि कल फिर मंगलवार है। और गाइस हमारे घरों में ना दिन त्यौहार का बहुत ध्यान रखते हैं। कपड़े भी मम्मी सोच समझ के, पोछे भी सोच समझ के, दिन त्यौहार देख के मारते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या होता होगा पुराने टाइम का, जो मैं सोचता हूँ है ना, वो क्या है कि ना एक रेस्ट डे बनाया होगा सभी के लिए ना, डे वाइज काम डिवाइड होते होंगे, फिर इसलिए ऐसे करते होंगे कि इस डे ये करना है, इस डे ये करना है। जैसे हेयर ड्रेसर होते हैं वो मंगलवार को छुट्टी करते हैं ना, और जिनको कटवाना है वो तो कटवाते हैं, लेकिन उनको भी बहाने से वर्कर होते हैं तो उनको भी छुट्टी चाहिए, तो मंगलवार का डे डिसाइड कर लेते हैं। और गाइज मैं एक संस्कार में गया होता, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अंकुश नहाया नहीं। एक्चुअली जब मैं संस्कार में गया था तो उसके बाद मेरे को 1-2 काम और थे, मैच में भी जाना था और भी 1-2 काम थे, तो मैं कहीं नहीं गया। एक तो मेरी हेल्थ खराब होगी, मेरे को घर आना था, मैंने शावर लिया और सो गया। शाम के टाइम फिर क्या हुआ कि मेरे को जब कछुए को छोड़ने जाना था तो मैंने वही वाले कपड़े पहने, क्योंकि मेरे को जब कछुए को छोड़ने का जो मेरा प्लान था ना, मैंने कहा चलो सैर कर लूँगा, स्वेटिंग होगी, आके फिर से नहाना है मेरे को। और दूसरा कि जहाँ पे उसको छोड़ना है तो वो वाला भी, जहाँ से वो रास्ता जाता है वो भी शमशान घाट है, वहाँ से होके जाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो यही वाले कपड़े पहन लेता हूँ, आके फिर से नहाना पड़ेगा मेरे को। तो हुआ क्या कि पहले हम सैर की, उसके बाद रास्ते में छोड़ा, फिर उसके बाद मम्मी को उठाया, फिर हम उसी जगह पे चले गए। फिर आके मैंने कपड़े चेंज किए और नहा लिया, मतलब नहाया फिर कपड़े चेंज किए। तो ये चलता रहता है, क्योंकि हमारे मम्मी पता क्या कहते हैं, इसके पीछे एक मानना भी है बात। मैंने एक चीज़ नोटिस भी की है, बाहर बहुत स्पेशल का हाथ, और पहले तो वहीं पे कुल्ली कल्ली कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं, उसके बाद नहाते हैं, मम्मी कपड़े चेंज करवा देते हैं। तो मैंने वही वाले पहने थे, तो उसकी वजह से आपको लगा होगा शायद नहाया नहीं मेरे को 2 बार नहाना पड़ गया उस दिन। और क्योंकि दोबारा फिर गए थे ना उसी एरिया से, वो स्वेटिंग वीडियो मैंने सेम कपड़े इसलिए पहन लिए थे, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता मम्मी का काम बढ़े और ज़्यादा, क्योंकि आना तो था, नहाना तो था ही। और इसके पीछे जो मेन लॉजिक है ना नहाने का, वो मैं आपको बताऊँ पता क्या है, बाकी पता नहीं क्या चीज़ है, जो मेरा मानना है ना, मेरी सोच क्या सही है गलत ये आप डिसाइड करो। एक्चुअली होता क्या था कि पुराने टाइम में, जब पुराने के अब भी क्यों नहाते हैं हम,
इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब कोई भी ऐसी चीज़ होती है, डेड बॉडी होती है, तो उसके पास बैक्टीरियाज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नहाना पड़ता है कि आप उस जगह पे जाके आते हो, है ना, ये है। पर आज के टाइम में क्या है कि मैंने किसी चीज़ को टच ही नहीं किया, तो मतलब कि एक लकड़ वगैरह को टच करते हैं और वो भी दूर से, है ना, ना किसी कपड़ों को हाथ लगाना ऐसे वैसे, तो हैंड वॉश कर लो। ऐसे तो पोस्टमार्टम करते हैं जो डॉक्टर, वो तो नहाते रहे हर सेकंड बाद, तो उनके पास सैनिटाइज़र होता है, तो बैक्टीरिया को किल करने का ही तरीका होता है, और तो कुछ नहीं इसके पीछे लॉजिक हो। इसलिए कपड़े भी चेंज करते हैं कि हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, चले जाता। लेकिन मैं भी पूरी हाइजीन तरीके से दूर से किसी के साथ टच ना होते हुए इन चीज़ों का मैं भी ध्यान रखता हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि शायद नहाना पड़े। बट क्या है कि हमारी मम्मी एंट्री नहीं करने देते, कहते ना। और इसके पीछे एक मेरा मिथ भी है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मैं किसी के संस्कार में गया था और मैं ऐसे ही हाथ धोए मैं आ गया, उसके बाद मेरे पापा बीमार हो गए थे, और मैं अभी भी उस चीज़ का गेट करता हूँ, कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। नहीं, शायद इसी वजह से शायद कहते हैं कि ये चीज़ें होती होंगी, बट मेरा मानना नहीं। मेरा मानना यही है कि इसके पीछे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को किल करने के बहुत से तरीके। आप हैंड वॉश कर लो, कुल्ली कर लो, और यही चीज़ें होती थी कि आप बैक्टीरिया लाते हो तो आपको कपड़े और नहाना पड़ता था। जब आप पूरे हाइजीन तरीके से रहोगे, जाओगे, तो मेरे को नहीं लगता नहाने की भी ज़रूरत है। बट फिर भी क्या है कि मम्मी है हमारे, तो ये ज़बरदस्ती हमारे कपड़े भी बाहर रख देते हैं पहनने के लिए, जूते भी पहले हैंड वॉश करके आओ, फिर उसके बाद नहाओ और कपड़े साइड पे रख दो, मशीन में डाल दो, साथ ही साथ कर देते हैं। लेकिन मेरे को शाम को सैर पे जाना है, इसलिए मैंने वो पहन ली, उसके बाद फिर से नहाया, फिर चेंज कर लिए। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं, और मैंने इसके पीछे स्टोरी है वो भी बता दी है। और यही रीज़न होता था, जो गौ का गोबर होता था, तो पुराने टाइम में कहते थे कि कोई भी पूजा वगैरह करनी होती थी तो शुद्ध करते होते थे, है ना। तो मेन यही था, उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हार्पिक वगैरह, लाइजोल वगैरह नहीं होते थे, तो गऊ का जो गोबर होता था उसको शुद्ध माना जाता था, ताकि वो बैक्टीरिया को किल करता था, तो इसलिए उसका लेप करते होते। लेकिन अगर हम लॉजिकल तरीके से सोचें तो ये चीज़ मतलब कि कुछ और नई चीज़ें आ गई, जैसे घरों में फर्श वगैरह, हम टाइल्स वगैरह क्लीन करते हैं, तो ये सेम ही थिंग है ना। पुराने टाइम था, अब नया टाइम है, और कुछ नहीं है। बाकी अपने आप को स्वच्छ रखना है, इसके पीछे कैसे रखना है आपको, ये डिपेंड करता है ना। वो इन चीज़ों का मैंने खास ध्यान रखा, और आप लोगों को कन्फ्यूज़न थी, हो सकता है कि आप की क्लियर हो गई होगी। बाकी सब बढ़िया है, ये मेरा डायलॉग पैट है, क्योंकि क्या होता है कि बात को खींचने के लिए बाकी सब बोलो 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 क्या बोले, कुछ नहीं। मम्मी ने मेरे को आवाज़ मारी पीछे से, मैंने कैमरा स्टार्ट कर लिया, फिर मम्मी चुप हो गई। की तैयारी है, ये दाल भी हमारे पास, और ये बनाया मम्मी ने गर्मा गर्म है बैंगन का भरता, इतना टेस्टी है ना खाने में और देखने में। इनविटेशन भी आया, क्योंकि हमारे पास ही जो गुरुद्वारा साहिब है, तो वहाँ पे आज रात के टाइम वो भी है लंगर, तो बुलाया। लेकिन मैं तो घर पे खाऊंगा, और मम्मी आपको जाना है? मम्मी भी घर पे खाएंगे, लेकिन ऊपर चलते क्योंकि गुरबानी का पाठ चलो, बहुत मीठा मीठा सुनते हैं ऊपर। अंधेरा है बट कोई बात नहीं, रात के टाइम कितना अच्छा लग रहा है, गुरबानी का पाठ हो रहा है ना। वो सामने जहाँ पे लाइट जल रही है, एक गुरुद्वारा हमारे पीछे है, और एक बिल्कुल सामने यहाँ पे लाइट्स चल रही है, ये बबोर साहिब गुरुद्वारा है। अलग ही सुकून मिल रहा है, आ रहा है ना मज़ा। पहले आप बहुत पसंद करते थे मेरी वीडियो में गुरबानी को। मैंने बोला था कि ना, जो मेरी जोडिक साइन है वो कर्क है। आप लोग बोल रहे हो कि आपका नाम तो ए से है, तो जोडिक साइन कैसे कर्क हो सकता है। मैं आपको बता दूँ गाइस, जो मेरा जन्म राशि है, तो मेरा नेम ना ड से निकलता था, डी से। तो मेरे घर वालों ने ए से रखा मेरा, पहले कुछ और रखा था, पापा ने डी से ही रखा था नाम, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। फिर मम्मी ने मेरा ए से रखा था नाम, तो ए से अंकुश रख दिया, मम्मी को अंकुश पता। तो नाम से तो राशि मेष ही है, लेकिन हम जन्म राशि को लेते होते हैं, क्योंकि हमारा टाइम जो होता है जन्म का और जो डेट होती है उस हिसाब से ही होती है हमारी राशि। तो ड से हमारी कर्क राशि बनती है, तो कहते हैं कि कर्क राशि इस बार कुछ तगड़ा करेगी। अभी खाना बन रहा है, मम्मी खाना बना रहे, ये भगवान खाना जी के लिए रख दिया, मैं रख के आऊँगा। दाल गर्म हो रही है हमारी, रहा नहीं जा रहा हमसे, और मैंने ये डाल के थोड़ा सा भरता अपने लिए, लो मैं अंदर में रख रहा हूँ। भूख लगी है अब हमें भी, लीजिए प्रभु खाना खाइए। आई हुई मम्मी कल की 82% डिनर करते हैं। डिनर में ले लिया मैंने चपाती, दाल और ये बैंगन का भरता। भी गया हुआ था, ऑफिस नहीं गया एक्चुअली। मेरे को ना मेरे सर ने बुलाया हुआ था, आज तेरा एक पेमेंट वगैरह कुछ अच्छी मोटी कर जमा करवानी पड़ती है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो आपको गिफ्ट में मिलता है। मेरे को मिली ये बोतल, ये मिली, ये तो एक मेरे को मिला, एक और गाइस कितने हो गए, 3-4 हो गए मेरे पास। तो अब क्या करना है, ये कि कितनी कॉस्ट है इसकी, 13,500 कॉस्ट है इसकी। एक कंचन को दे दिया, 2 ऑलरेडी 3 पड़े हुए हैं मेरे पास, एक और आ गया। क्या करूँ, दुकान लगाऊँ मैं इसकी? गाइस ये पहले वाले से बड़ा है और इसका कलर भी लग गया।
स्काई बैग का है, इस पे पता नहीं ये अल्फ़ाबेट क्या लिखे हुए हैं इस पे। भारी भी है ये, कहीं मेरे को फौरन जाना पड़े तब काम आएगा ये बड़े कपड़े सुपड़े डाल रहे हैं। मैंने कहा उनको दिखाता हूँ। मैं कह रहा कि पेंसिल भी मिले बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मेरे को तो भर भर के टच ही आ रहे हैं। सुबह सुबह यहाँ से मौसम कितना बढ़िया लगता है, नहीं पूछो मत। बादल और तूफान दोनों इकट्ठे आ गए, आज बारिश आएगी। तो अभी सुबह के 9 बजे है। मैं सुबह ना 9 नहीं 9:30 रखे हैं। अभी जस्ट अपना वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था। आज मौसम बहुत तगड़े वाला हो गया, बारिश होगी। अब पता नहीं हवा चल रही है ना यहाँ पे विंडो खोलो, उसकी वजह से ना मेरे में खारिश हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ में जंगल में एक वो खाज वाली ना वो बूटी होती है, जब हवा चलती है तो वो उड़ती है, तो जिसकी वजह से मेरे को ये चीज़ें हो रही है। जब थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी, ब्रश वगैरह पिया, मम्मी अभी दूध दे रहे थे, दूध नहीं पिए। और हमारे घर में एक भैया आते होते थे जो हर साल आते होते थे, एक नए नए करेक्टर लेके आते थे, वो आए होते सुबह सुबह। तो मेरे को थोड़ा सा सुबह 8 बजे मैं उठा था, उनके साथ बातचीत की, शूट वगैरह नहीं मैं किया। मैंने ये भी कितनी खुशी की बात होती है, रात को हम सोते हैं तो सुबह सही सलामत हम उठ जाते हैं। और अच्छी बात होती है, ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आप अच्छी नींद लो और सुबह सही सलामत उठो और अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करो। मेरी दिनचर्या तो यहाँ पे होती है स्टार्ट, यहाँ से देख के, क्योंकि यहाँ पे धूप सुबह बहुत तगड़े वाली निकली हुई थी। अभी बादल हो चुके हैं, हवा चली हुई है, बारिश होगी आई थिंक। और बस मेरे को करनी है एक्सरसाइज और थोड़ी सी रेस्ट, फिर उसके बाद शावर लेना है। तो फिलहाल एक्सरसाइज करते हैं और इस वीडियो को भी हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय बाय। नए वीडियो में मिलेंगे ना हम आपको नए डे के स्टार्ट, और एक्सरसाइज करते हैं एंड गुड बाय।